हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर से दोबारा अब जो है हमारा इंटरेक्शन जो होगा वो 11th क्लास के बच्चों के साथ होगा। सब्जेक्ट हमारा सेम पॉलिटिकल साइंस है और टॉपिक हमारा जो है वो जुडिशरी है। तो जैसा कि इन प्रीवियस लेक्चर इन प्रीवियस लेसन वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द जुरिडिक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट in India, what are the Indian system of judiciary with regard to the district court and session courts. Today we will discuss how are the jurisdictions of Supreme Court, how the judges are appointed, how they are removed, and what are the area. We will try to discuss each and every aspect regarding the judiciary which come under the jurisdictions of High Court and Supreme Court. So we will start that how the judges of Supreme Court or what are the this composition of a Supreme Court. Composition of Supreme Court. Composition of Supreme Court. इसकी बनावट क्या है, कितने क्या होते हैं, तो लेट अस डिस्कस। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट विच इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारा इसको एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट मीन्स सबसे बड़ा कोर्ट जो है कंट्री का, दैट इज कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट। And we will discuss now its composition. What are the areas? What are the things which come in this composition of Supreme Court? क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट, दैट इज एपेक्स। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। किसी हर कंट्री में, हर नेशन में जो है वहाँ पे जुडिशरी है, एंड जुडिशरी का हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट होता है, दैट इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट। एंड द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दैट वहाँ पे हर सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ तक हम बात इंडिया की करेंगे, इन अवर इंडिया द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट कंसिस्ट ऑफ ए वन चीफ justice and 25 judges। तो हमारा जो इंडियन जो है इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। मीन्स हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें एक हमारा चीफ जस्टिस है और इसके 25 दूसरे जजेस हैं। मीन्स सारे बराबर होते हैं, बट वन इज द चीफ जस्टिस। सारे इक्वल रैंक के होते हैं, तो एक इनमें से जो है वो चीफ जस्टिस होता है, बाकी 25 जो है वो दूसरे जजेस होते हैं। फिर वंस जो है जजेस को अपॉइंटमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट्स में जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है, अपॉइंटमेंट ऑफ दीज जजेस, अपॉइंटमेंट जो है चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको विद द कंसल्टेशन ऑफ विद ए सच जज, और कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अपॉइंट करने जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ही विल कंसल्ट विद एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट whom he feels that is appropriate for this। मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सोच में जो सबसे अच्छा जज होगा, तो उसके साथ वो कंसल्ट करके चीफ जस्टिस अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with consultation
with consultation of a judge. जज हु जो है उसकी नज़रों, प्रेसिडेंट की नज़रों में मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इन जजेस में, उसके साथ कंसल्ट करके इसकी अपॉइंटमेंट लाता है. देन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस जो है, अदर जजेस कैन टेक्स प्लेस बाय प्रेसिडेंट with consultation of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो दूसरे जजेस जो हैं, दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उस समय जो है वो अपॉइंटमेंट करते समय दूसरे जजेस को अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट जो है वो लेता है, हेल्प लेता है, सपोर्ट लेता है, उनकी एडवाइस लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. फिर नेक्स्ट जो आता है जो जजेस जो हैं अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट कैन हेल्ड द ऑफिस अप टू द एज ऑफ 65 years, till 65 years, till they reach. Means once a judge is appointed, जब उसको अपॉइंट कर दिया जाता है as a judge or the chief justice, justice or chief justice of India, it means after holding office, after appointment in Supreme Court, he can hold the office up to the age of 65 years. It means the retirement age of a judge of a Supreme Court is 65 years, and he can hold his office till he attain the age of 65 years. तो means ये जो है ये हमारे एक प्रोसेस था जिसे हम कह सकते हैं दिस एरिया, जो इसके तहत जो है जजेस को जो है वो अपॉइंट किया जाता है और जजेस का जो है वो ऑफिस का होल्ड करना होता है. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वंस द जज इज अपॉइंटेड, is there a provision that the judge can be removed from Supreme Court? Is there a provision? Question आ सकता है, is there a provision of removing the judge before he complete his service. क्या जज, हमने ये जिक्र किया कि जज को रिमूव नहीं किया जा सकता है, मतलब जज जो है जज टिल रिटायरमेंट जो अपने ऑफिस को होल्ड करेगा. क्या वहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इज देयर ए प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एनी जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? यस, इसको हम कह सकते हैं कि a judge of Supreme Court can be removed. It can be removed by the process of impeachment. तो एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट का जिसमें, लेकिन कंडीशंस आर देयर दैट वंस द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट realize that the judge is incompetent and he is misbehavioral personality. He can misbehave with others and he is not competent to do what he is empowered. Means उसके powers क्या हैं? What are his duties? Suppose any judge who is appointed as a judge in the Supreme Court by the President with the consultation of Chief Justice of India, suppose he is incapable, suppose he is incompetent, suppose he can misbehave with others while proceedings, that can be removed before completing his service, before attaining his age up to 65 years, he can be removed from holding his office. And he can be removed only when
a parliament can approve it by a 2/3 majority of the parliament, it means both the houses, that is the Lok Sabha and Rajya Sabha passes, they can take part in the voting, and once it is attained, it is the voting is in the form of 2/3 majority, 3 हिस्से में से 2 हिस्से अगर इसको अप्रूव कर सकते हैं, if the members of 2/3 majority of both house of the parliament will approve it, if they will give vote in favor of removing judge, that can be removed, and finally the president exercise the right of removing a judge if impeachment is proved. जब impeachment होगा, impeachment means once जो एक प्रोसेस चलाया गया जिसमें 2/3 मेजॉरिटी के तहत जज ने वोटिंग में उसको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ द जज इज इनकम्पिटेंट और इज मिसबिहेवियर, वो मिसबिहेव करता है या वो इनकम्पिटेंट है, कम्पिटेंट नहीं है, उसको निकाला जाता है बाय, एंड प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज ए पावर ऑफ इम्पीचमेंट। वो पूरा मसला हो जाने के बाद जज को बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट निकाला जाता है। तो ये था कि हाउ इज देयर अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की द जजेस कैन बी रिमूव्ड from holding their office before the age he attains the 65 year or complete his service। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रोविजन है जब 2/3 मेजॉरिटी से एक पास होगा मेमोरेंडम, एक करारदाद पास होगी और उस जज को निकाला जाता है। देन कम्स द कंपोजिशन ऑफ हायर कोर्ट। कंपोजिशन ऑफ हायर कोर्ट, हाई जहाँ तक जजेस का सवाल इसमें भी है, चीफ जस्टिस जो है वो जजेस इस कंपोजिशन की बात है। इन हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर judges or they are not fixed, the number is not, number of other judges are not fixed, they are fixed from time to time by the governor or the president of India। ये जो है जहाँ तक नंबर ऑफ जजेस हायर कोर्ट की बात आती है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है और इसको इट्स फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है कि जजेस को बढ़ाया घटाया जाता है, इनकी तादाद को अकॉर्डिंगली बढ़ाया जाता है कि वहाँ केसेस की तादाद कितनी है। देन इन नेक्स्ट जो है एक तो चीफ जस्टिस होता है हर इस कोर्ट में, देन द जजेस, द नंबर ऑफ जजेस नॉट फिक्स्ड। फिर थर्ड जो हमारा है द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हायर कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट is done by president with the consultation of chief justice of Supreme Court and governor of the concerned स्टेट। फिर जहाँ तक अपॉइंटमेंट हो गई चीफ जस्टिस ऑफ हायर कोर्ट की, तो वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
and the governor of the states. Then come while other members are appointed is consulted with the governor of the state and chief justice of India. जहाँ तक अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस का सवाल है, अदर जजेस जो हैं दे आर अपॉइंटेड with the by the president with consultation of governor of the concerned state. जो दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन वो विद द कंसल्टेशन ऑफ दिस गवर्नर. तो फिर जो है ये हमारा एक छोटा सा हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन जो है हमारे फंक्शन हाई कोर्ट के पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट क्या होते हैं. इन शॉर्ट, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. तो पावर्स ऑफ हाई कोर्ट नंबर 1 जो है मैटर कंसर्निंग टू द फंडामेंटल राइट्स विल बी कंटेम्प्ट फाइल्ड डायरेक्टली इन दी हायर कोर्ट्स. जो भी पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स है, जो भी फंडामेंटल राइट कहते हैं, फंडामेंटल राइट का केस हो, जो भी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात आ गई, एंड कंटेम्प्ट फाइल्ड, या तो कंटेम्प्ट जो है रिगार्डिंग द फंडामेंटल, ये जो दो केसेस डायरेक्टली जो हैं ये हाई कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं, कोई भी रिलेटेड जो हो फंडामेंटल राइट्स के. नेक्स्ट जो होता है ये जो हाई कोर्ट है, इट कंट्रोल्स द वर्किंग एंड functioning of subordinate courts. District courts means district courts and session courts. और जो है वो उससे नीचे उनको करते हैं, जो भी कोर्ट्स का फंक्शन, जो भी इसके अंडर comes under the jurisdictions of higher court, they will control the working and functioning of the courts. जो निचले सतह के कोर्ट उस स्टेट के होते हैं, they are controlled by the higher court. And then comes the appeal against. Suppose जहाँ district courts and session courts की बात है, द अपील जो भी इसका डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से जो भी अपील करनी होगी अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट. ये जो यहाँ की अपील जो है कहीं पे अदरवाइज हो जाता है, द डिसीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, तो द अपील कैन बी मेड इन द हायर कोर्ट. तो these were the powers of this higher court. So we can say that this is enough for today. Thanks.